इसराइल ने गजा पर क़यामत ढा दी। 24 घंटे में 700 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैम्प में 6 मंजिला इमारत पर बमबारी, 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने खान यूनिस, नौसीरात और रफ़ा में भी बारूद बरसा दिया। फ़लस्तीन के नामवर साइंसदान सुफियान तैयबा अहले खाना समेत शहीद। सहूनी फ़ौज का मस्जिद अक्सा के खतीब शेख अकरमा साबरी के घर पर छापा। हमास ने 3 रोज़ में इसराइल पर 250 रॉकेट फायर किए। इसराइल का दिफाई निज़ाम आयरन डोम अपने ही शहरियों को निशाना बनाने लगा। शिमाली गजा में अल-कसाम ब्रिगेड ने 2 इसराइली फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। गजा में जंगबंदी की कोशिशों में डेडलॉक बरकरार। इसराइल ने कतर से मोसाद की मुज़ाकराती टीम को वापस बुला लिया। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन पर 2 रियासती हल पर यकीन रखता है। मकबूजा बैतुल मक़दस फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान गजा में इसराइली मज़ालिम की भरपूर मज़म्मत करता है। जंग फौरी ना रुकी तो दीगर ममालिक भी लपेट में आ जाएंगे। दुनिया को इस वक्त मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। COP28 में $30 अरब फंड के क़याम का खैर मकदम करते हैं। इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी। स्कॉटलैंड और इंडोनेशिया में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकली। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। फिनलैंड में मनफी दर्जा हरारत के बावजूद अवाम सड़कों पर निकले। जर्मनी, कनाडा, इटली, न्यूजीलैंड में भी इसराइल मुखालिफ नारेबाजी। अमरीकी रुकन कांग्रेस राशिदा तलैब का फ़लस्तीन के हक में एहतजाज। फ़लस्तीनी रुमाल पहनकर ऐवान में जज्बाती खिताब। कहा, अमरीका को अपना दोहरा मेयार फौरी ख़त्म करना चाहिए। अमरीकी ओहदेदारों के गैर इंसानी बयानात तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी के तरीकों पर इत्तेफाक। खलीज ताउन काउंसिल के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे की तौसीक के लिए राह हमवार। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, पाकिस्तान और खलीज ताउन काउंसिल में आज़ाद तिजारत का मुआहदा 19 साल से ज़ेर इल्तवा था। मंजूरी हुई तो ये GCC का 15 साल में किसी भी मुल्क के साथ पहला तिजारती मुआहदा होगा। अफगान सूरत-ए-हाल पर पाक अमरीका मुज़ाकरात की तैयारियां। अमरीकी स्टेट सेक्रेटरी बराए आबादी और पनाह गुज़ीन जोलिटा वॉलस 4 दिसंबर को पाकिस्तान आएंगी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान टॉम वेस्ट 7 दिसंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अमरीकी प्रिंसिपल डेप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिज़ाबेथ हॉस्ट 9 दिसंबर को पाकिस्तान आएंगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ सहरा बलोच के मुताबिक ये दौरे सिर्फ अफगानिस्तान के साथ मसाइल तक ही महदूद नहीं हैं। मुल्क में फ़रकावारियत की गुंजाइश नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का मुल्तान में जलसे से खिताब। कहा, हमने सियासत में मजहबी और दीनी शनाख्त को बरकरार रखा। मेरे मुल्क के सिख, हिंदू और ईसाई का भी मुझ पर हक है। मुस्लिम लीग नून की आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। लाहौर में टिकटों की तकसीम के लिए नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। ख्वाजा साद रफीक की सरबराही में बोर्ड उम्मीदवारों के इंटरव्यू कर रहा है। कौमी और सूबाई असम्बली के टिकट के लिए उम्मीदवार इंटरव्यूज दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पाकिस्तान की जमात है, किसी इलाके की जमात नहीं है। जिस पार्टी ने कल ये बात की, हालांकि उस पार्टी से हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मैं PMLN की बात कर रहा हूं, उनसे कोई ना लड़ाई है ना झगड़ा है। वाहिद लीडरशिप थी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जिसने पाकिस्तान के उन तमाम लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखाई है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर 8 फरवरी को एक तारीखी फतह हासिल करेगी। पीपल्स पार्टी का नून लीग से कोई झगड़ा नहीं। पीपल्स पार्टी की लड़ाई सिर्फ गुर्बत से है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नून लीग ने लाहौर को पूरा पाकिस्तान समझ रखा है। हम लाहौर की बजाय पूरे मुल्क की बात करते हैं। जयाले 8 फरवरी को तारीखी फतह हासिल करेंगे। हमारी लीडरशिप का इलाज पाकिस्तान में होता है। 3 दफा इक़्तिदार में आने वाले बताएं कोई अस्पताल बनाया।
14 साल तक नए चेयरमैन पीटीआई के कायद आसिफ अली जरदारी रहे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा बानी पीटीआई को जरदारी का तराशा हीरा इतना पसंद आया, अपनी कुर्सी दे दी। बानी पीटीआई ने अपने पुराने साथियों को कूड़ा करकट कर दिया। पीटीआई के लीडर्स और वर्कर्स के लिए कोई शर्म, कोई हया का मकाम है। एमक्यूएम के हल्का बंदियों और इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर तहफ्फुज़ात। एमक्यूएम का वफ्द पीर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, अमीनुल हक मुलाकात करेंगे। एमक्यूएम हल्का बंदियों और इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर तहफ्फुज़ात से आगाह करेगी। सवाबी में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद, दफा 144 की खिलाफ वर्जी करार। शेर अफजल मरवा समेत पीटीआई के 21 कायदीन पर मुकदमा दर्ज। एफआईआर थाना सवाबी के एसएचओ की मुद्दत में दर्ज की गई। साबिक अरकान असम्बली और जिला क़यादत के नाम भी शामिल। पचहत्तर साल से आम आदमी की जिंदगी में कोई मुस्बत तब्दीली नहीं आई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 75 साल में सिर्फ चेहरे और झंडे तब्दील होते रहे। 8 फरवरी आवाम के लिए जुल्म से निजात का दिन होगा। अठारहवीं आईनी तरमीम का खात्मा, पाकिस्तान का खात्मा होगा। सरबराह एएनपी एमल वली खान का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा अवामी नेशनल पार्टी आम इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार है। एएनपी ओहदों के लिए नहीं, जमहूरियत के लिए इलेक्शन में उतर रही है, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। पंजाब में फजाई आलूदगी फिर से बढ़ने लगी। लाहौर दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का एयर इंडेक्स 300 से तजावुज कर गया। कराची भी स्मॉग की लपेट में आ गया। शहर की फजा इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह, तिबी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर की हिदायत। दूध, मटन और बीफ की कीमत किसान खुद तय करेंगे। कीमत तय करने का हुकूमत इख्तियार खत्म करने की तैयारियां। वफाकी वजारत बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने पॉलिसी पंजाब हुकूमत को भिजवा दी। पॉलिसी के मतन में लिखा, इख्तियार मवेशी पालों को मिलने से कीमतें कम होंगी। पाकिस्तान की सिफारती सतह पर भारत को बड़ी शिकस्त। पाकिस्तान यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का वाइस चेयरमैन मुंतखब। पाकिस्तान 2027 तक यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेंबर भी मुंतखब हुआ। पाकिस्तान ने 38 और भारत ने 18 वोट हासिल किए। आफिया सिद्दीकी से बहन की मुलाकात ना हो सकी। डॉक्टर फौजिया अमरीकी जेल के बाहर खड़ी रहीं। अमरीकी जेल हुक्काम टाल मटोल से काम लेते रहे। फौजिया सिद्दीकी 4 घंटे तक इंतजार करती रहीं। वीडियो बयान में कहा, अदालती हुक्म और अमरीकी हुक्काम की मंजूरी के बाद बहन से मिलने आई। जेल हुक्काम कहते हैं मुलाकात के कमरे की चाबी खो गई। लाहौर में मेट्रो बस इंतजामिया भी बिजली चोरी में मुलविस निकली। मेट्रो बस इंतजामिया के ज़रिए इस्तेमाल मीटर का एक फेज डेड था। मीटर का एक फेज डेड होने से लेस्को को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। लेस्को के मुताबिक मेट्रो बस इंतजामिया को डिटेक्शन बिल की मद में 24,000 यूनिट चार्ज किए गए। पेरेंट्स खुद ख्याल कर लें कि बच्चों को थानों में बंद कराना है या उनके लाइसेंस बनाने हैं। कोई हम गलत चीज़ नहीं कह रहे, हम आपको सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने लाइसेंस बनाना है और गाड़ी उसी सूरत में चलानी है जब आपके पास लाइसेंस हो। हम इस टाइम 2.5 लाख चिंची रिक्शा जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके खिलाफ बहुत सोच समझ के ऑपरेशन करना है। उनके लिए रास्ता भी निकाल रहे हैं ताकि ये भी ना हो किसी का कारोबार बंद हो। गाड़ी चलानी है तो लाइसेंस बनवाना होगा। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने की किसी सूरत इजाज़त नहीं होगी। वालिदैन फैसला करें।
बच्चों के लाइसेंस बनवाने हैं या थानों में बंद कराना है, निगरान वज़ीर आला पंजाब ने साफ साफ बता दिया। मोहसिन नकवी ने हंजरवाल लाहौर में मॉडल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अब कोई नरमी नहीं होगी, गाड़ी उसी सूरत चलानी है जब आपके पास लाइसेंस होगा। सेफ सिटी के ई चालान भी शुरू हो गए। दिलकश अचरक, रिवायती भंगड़े, सिंधी कल्चर के शहर शहर जलवे, सूबे भर में तकरीबा जारी, नकर नकर रैलियों का इनेकाद, सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए रंगारंग इज्तिमात। सक्कर बदीन हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध में गीत सुनाई देने लगे, शुरका ने ढोल की थाप पर रक्स किया। पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट 14 रुकनी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। पैट कमिंस क़यादत करेंगे, डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ टीम में शामिल। पहला टेस्ट 14 से 18 दिसंबर तक खेला जाएगा। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने तारीख रकम कर दी, न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने T20 मैचेस में कीवीज को पहली बार हराया। फातिमा सना शानदार बॉलिंग प्लेयर ऑफ द मैच करार पाई। मेजबान न्यूजीलैंड ने 128 रन का हदफ दिया। ओपनर शवाल जुल्फिकार ने 41 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। आलिया रियाज ने 25, कप्तान निदा डार और मुनीबा अली ने 23 रन बनाए। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान की कामयाबी, नेपाल में बड़े मुकाबले जारी। 66 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तानी लड़की ने गोल्ड मेडल जीत लिया। आरजू ने फाइनल में नेपाल की खिलाड़ी को शिकस्त दी। आरजू ने पहली फाइट में भारतीय खिलाड़ी वेशा को हराया। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम शिमाली वज़ीरिस्तान में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद, रस्साकशी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल के मुकाबले हुए। अहले इलाका और तलबा की बड़ी तादाद ने इवेंट में शिरकत की। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए इनामात तकसीम किए गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जिस्मानी माजूरी के शिकार अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 19% से ज़ायद लोग मुख्तलिफ जिस्मानी माजूरी का शिकार। पाकिस्तान में खुसूसी अफराद को मुफीद शहरी बनाने के लिए इक़दामात ना होने के बराबर खुसूसी खिलाड़ियों का भी हर मामले में इम्तियाजी सलूक का शिकवा।